हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स, व्यूअर्स, स्पोर्ट्स कास्ट के सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, मेरा सलाम। मेरा नाम है ऋषभ और आज के इस स्पेशल प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे अबाउट बास्केटबॉल। आई एम श्योर हम में से बहुत से लोग बास्केटबॉल गेम को खेलते हैं, देखते हैं और पसंद भी करते हैं। हमें इस वक्त इंदौर शहर में जो ना सिर्फ लजीज खाने और स्वच्छता के बारे में मशहूर है, पर यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स। उसकी वजह से भी इंदौर शहर काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे लास्ट 30 ईयर्स से NBA बास्केटबॉल एकेडमी चल रही है और मोर देन 5000 प्लेयर्स यहाँ पर ट्रेनिंग ले चुके हैं। इस बास्केटबॉल एकेडमी के पीछे कई लोग ने अपना योगदान दिया है और मैं तो कहता हूँ उनने अपना पूरा जीवन समर्पण किया है। आज के इस इंटरेस्टिंग इंटरव्यू को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट हैं, NBA और CABT के ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर श्रेनिक कुमार बंडी एंड सेक्रेटरी लक्ष्मीकांत पटेल। बंडी सर मैथ्स के रिनॉन प्रोफेसर हैं और अपने ज़माने के नेशनल एंड यूनिवर्सिटी प्लेयर भी रह चुके हैं। पटेल सर इंदौर के फेमस बिजनेसमैन हैं और गुजराती समाज के चेयरमैन रह चुके हैं और कई सामाजिक संस्थाओं और फाइनेंशियल संस्थाओं में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वेलकम मिस्टर बंडी। वेलकम मिस्टर पटेल सर। नमस्कार, थैंक यू। बंडी सर, मेरा पहला सवाल आपके लिए है, ये जो नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी चल रही है, इसका मिशन और विजन क्या है? बास्केटबॉल एकेडमी का जो मिशन है, नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी का, अच्छे खिलाड़ी तैयार करना नेशनल लेवल के, उनको प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से कोचिंग देना, और ये सब बास्केटबॉल एकेडमी पिछले 30 साल से कर रही है। एंड वी डोंट चार्ज एनी फीस, और हमारे पास अच्छे कोचेज हैं। हम टाइम टू टाइम अच्छी ऑर्गेनाइज करते हैं मैचेज, और जिससे हम ये सोचते हैं कि इंदौर के लड़के इंडिया लेवल पर खेल के अपना नाम रोशन करें। थैंक यू बंडी सर इस इन्फॉर्मेशन के लिए। पटेल सर, अगला सवाल आपके लिए। ये जो स्ट्रक्चर है हमने देखा, इसे देख के लगता है ये काफ़ी सालों से बना हुआ है और आपने भी बताया कई सालों से यहाँ चल रहा है। इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री? बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स के लिए मध्य प्रदेश शासन ने, तत्कालीन सरकार ने इंदौर की प्रसिद्ध, इंदौर के सबसे लोकप्रिय जो खेल थे वो 4 खेलों के लिए उन्होंने खेल कॉम्प्लेक्स का एक उन्होंने खाका बनाया था। उसमें बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और क्रिकेट, चारों खेलों के लिए सबको ₹1 एकड़ के लीज के हिसाब से सस्ते में ज़मीन उपलब्ध कराई थी। और पिछले 30 वर्षों से बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स हमने बनाया है। और ये जो स्टेडियम है हमारा, उस समय 1990 में जब स्टार्ट हुआ था तब ये देश का एकमात्र ऐसा स्टेडियम था जिसके अंदर वुडन फ्लोरिंग, सेंट्रली AC, और इसके जो वो लगे थे, बोर्ड लगे थे, वो भी अमेरिका से पोर्टर से इंपोर्ट किए गए थे। जी जी। और हमारा उसमें उद्देश्य ये था कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एकेडमी चलाई जाए, जिसके लिए हमने इसके कॉम्प्लेक्स के अंदर पूरे बच्चों को रहने, खाने पीने सभी तरह की व्यवस्था बनाई थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपने साझा करी। ये काफ़ी एक लंबा सफ़र रहा होगा आपके लिए। अगला सवाल मैं बंडी सर आपके लिए है। आप अपने टाइम के नेशनल और यूनिवर्सिटी प्लेयर भी रहे हैं और बास्केटबॉल से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो उस टाइम जब गेम होता था वैसे और अब जो गेम होता है, इसमें काफ़ी अंतर आ गया। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हम जब खेलते थे कॉलेज, तो सभी कॉलेजों में मड ग्राउंड होते थे और उन पर खेलना पड़ता था। बोर्ड भी लकड़ी के साधारण किस्म के होते थे और बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब जो है धीरे धीरे फैसिलिटीज़ बढ़ती गई और जो इंटरनेशनल लेवल के तरीके वो अपनाए जा रहे हैं। अब ज़्यादातर अच्छी जगह पर मेट्रो सिटीज़ में वुडन कोर्ट बनाए गए हैं। वुडन कोर्ट के साथ में अच्छे बोर्ड्स लगाए गए और मॉडर्न इक्विपमेंट लगाए गए। और दूसरा, अब खेल को एक साइंस की तरह ट्रीट किया जा रहा है और हम साइंटिफिक ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। ऑल राइट बंडी सर, आपने इसमें साइंस की और सोसाइटी का भी इन्वॉल्वमेंट होता ही है। तो साइंस की जो आप बात कर रहे हैं, तो NBA में स्पोर्ट्स साइंस को लेके या टेक्नोलॉजी को लेके आप क्या प्रयास उठा रहे हैं? हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स केवल फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं है, ये बहुत सारे और भी पर्पस के लिए किया जाता है। इसलिए इसमें सेमिनार, वर्कशॉप, फिजिकल ट्रेनिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर्स, एडवाइज़र
ऑर्थोपेडिशियन, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, उन सब का नॉलेज हमको चाहिए, तो हम समय समय पर उनके सेमिनार करा रहे हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता आ रही कि एनबी इंदौर ने रिसेंटली 2-3 सेमिनार किए हैं, जिसमें न्यूट्रिशन का भी था, साइकोलॉजिस्ट का भी था और फिजिकल फिटनेस के लिए भी था, और फिजियोथेरेपिस्ट भी रेगुलर ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी। पटेल सर, आपने इस जो प्रीमाइसेस है, कैंपस है, इसके हिस्ट्री के बारे में बताया। थोड़ा सा अभी यहाँ पे करंटली क्या एक्टिविटीज़ होती है, इस प्रीमाइसेस में क्या क्या प्रोवाइड होता है सर? हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर बेसिकली हम बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देते हैं, और इसके साथ हमारे कने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे कने हेल्थ क्लब है, जिम है, योगा सेंटर है, इसे सभी टोटल सभी चीज़ें यहाँ हैं। और रिसेंटली पिछले 3-4 वर्षों में हमने एक नया इंडोर स्टेडियम बनाया है। इस तरह से ये एशिया का एकमात्र ऐसा सेंटर है जिसके अंदर 2 इंडोर कोर्ट और 3 आउटडोर कोर्ट है जी। ताकि नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट आयोजित किए जा सके। उसी को ध्यान में रखते हुए एक नया इंडोर स्टेडियम हमने पिछले 3 साल पूर्व बनाया है, और उसको भी इंटरनेशनल लेवल का निर्माण किया है। जी जी। बंडी सर, आपने सोसाइटी का इम्पोर्टेंस बताना चाहा है कि सोसाइटी भी अपना रोल प्ले करती है, और यहाँ पे आपने जैसे बताया डेली काफ़ी बच्चे आते हैं। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे डेली कितने बच्चे आते हैं, और जब आप पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं तो पेरेंट्स का क्या माइंडसेट होता है, वो किस हिसाब से अपने बच्चों को यहाँ खिलाने लाते हैं, उनकी क्या सोच है? अभी कोरोना के कारण बच्चे कम हो गए थे, फिर भी ये 400 लड़के, 400 प्लेयर ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, लड़कियां लड़के सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास 4-5 एक्सपर्ट कोच है, उनको गाइडेंस देते हैं। हम समर कैंप लगाते हैं टाइम टू टाइम, और पहले ये नंबर 700-800 तक भी रहा है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इसमें इन्वॉल्व हों, प्लेयर्स इन्वॉल्व हों, और वो टेक्निकली अच्छे तरीके से बास्केटबॉल खेलना सीखे, और सोसाइटी भी और इंस्टीट्यूट भी इनको सब सपोर्ट करें। सोसाइटी और इंस्टीट्यूट की बात चली है, और प्रीमाइसेस का भी हमने डिस्कशन किया है। 3 एकड़ का प्रीमाइसेस है, 5-5 इंडोर स्टेडियम है, 400 बच्चे खेलते हैं। पटेल सर, ये सवाल आपके लिए है, क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं? मेन तो क्या है कि हम बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों से कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं, तो फाइनेंशियली वो तो रहता है। और दूसरा ये कि हमारा जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये प्राइवेट ट्रस्ट का है, गवर्नमेंट का इसमें हमारा कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा फाइनेंशियली तक वो रहता है। लेकिन चूँकि ट्रस्टी हमारे सोशल लाइफ में सभी हैं, तो ट्रस्टियों को द्वारा जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, तो उससे क्या है कि हमारी खेल की गतिविधि चलती रहती है। और हमारा जो ओरिजिनल मोटो है कि बास्केटबॉल को प्रमोट करना, बास्केटबॉल को आगे बढ़ाना, उस उद्देश्य को लेकर हम उसकी पूर्ति करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। पटेल सर, आपने गेम प्रमोट की बात कही, यहाँ के चैलेंजेस के बारे में बात कही। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि लोकल लेवल पे, जैसे इंदौर अब खैर काफ़ी नाम बढ़ा रहा है, यहाँ पे खूब सारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, तो लोकल लेवल पे आप इन लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं, और भविष्य में आगे और क्या इसमें आप नया करने वाले हैं? नहीं, देखो, बास्केटबॉल बेसिकली स्कूल से शुरुआत होती है, छोटे बच्चों से। तो हम शायद पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा इंटर स्कूल टूर्नामेंट करते हैं, जिसके अंदर इंदौर की जितनी प्रोमिनेंट स्कूल है उनकी 60-70 टीमें पार्टिसिपेंट करती है। और वो उस लेवल की मैच है कि जैसे अपने स्टेट या नेशनल लेवल के टूर्नामेंट है, उस तरह के उसके अंदर मैचेस होती हैं। और वहीं से ये बच्चे हमको प्राप्त होते हैं, जिसको आगे बढ़ा के और उसको ले जाते हैं। और इंटर कॉलेज भी टूर्नामेंट हम करते हैं, तो उसमें भी तो 12th के जो बच्चे हैं वो अपने करियर के लिए खेल छोड़ देते हैं, तो वो समस्या हमारे साथ है। तो ये जो समस्या आपने बताया, इससे ही जुड़ा मेरा ये अगला प्रश्न आपके लिए है बंडी सर, आपका इनके प्रति क्या मैसेज है, या जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, या पेरेंट्स हैं, या सोसाइटी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स भी एक करियर है, स्पोर्ट्स को बहुत लाइटली नहीं लिया जाए। तो जिस तरह आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं, वैसे स्पोर्ट्स में भी कंसंट्रेट करें। क्योंकि हम बास्केटबॉल से रिलेटेड, जब हम बास्केटबॉल की बात करेंगे, उसको रिलेट करें और अच्छे से बास्केटबॉल सीखें। और जब वो कॉलेज में आए
चाहे किसी भी डिसिप्लिन में जाए, वो बास्केटबॉल खेलना कंटिन्यू करें। और शासन से भी ये सोचेंगे कि हम उनको बराबर स्कॉलरशिप मिलती रहे, सोसाइटी सपोर्ट करती रहे, गवर्नमेंट उनको जॉब देती रहे, और इस तरह से हम बास्केटबॉल को एशिया लेवल पर इंडिया का नाम चमका सकें। सर, आपने शासन और प्रशासन की बात कही, आगे बढ़ाने की बात कही, इसी से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल है पटेल सर आपके लिए, क्या आपके पास अभी कोई ऐसी गवर्नमेंट के साथ योजना है जिसके आप बात चल रही है, या 5 साल के अंदर आप इसे किस लेवल पे ले जाने का आपका कोई प्लान है? नहीं, हमारा अभी जो गवर्नमेंट स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया है उनके साथ एक टाई अप हुआ है। उन्होंने जो खेलों को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रधानमंत्री की खेलो इंडिया स्कीम है, उसी स्कीम के अंदर नेशनल बास्केट अकादमी इंदौर को मैं अपने हर्ष के साथ आपको व्यक्त करता हूं कि खेलो इंडिया की गर्ल्स की एकेडमी इंडिया की हमें प्राप्त हुई है, जो 2-3 महीने के अंदर शुरुआत हो जाएगी। तो एक हमारा ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो हमारा सपना था कि नेशनल लेवल पे हमें कोई कोचिंग सेंटर खड़ा करें, तो वो हम खेलो इंडिया में साई के साथ मिलके आगे शुरुआत कर रहे हैं। जी, मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप आगे प्रोग्रेसिव भी सोच रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी को भी जोड़ रहे हैं। तो सबकी तरफ से मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ। थैंक यू बंडी सर एंड पटेल सर, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमसे बातें करी। और मैं समझता हूँ आज का इंटरव्यू बास्केटबॉल लवर्स को भी पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंस्पिरेशनल लगा होगा। आप बास्केटबॉल के बारे में क्या सोचते हैं, ये जो इंटरव्यू है इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछें, हम उसका जवाब देंगे। और ये स्पोर्ट्स कास्ट चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। और शायद आपका भी एक यूट्यूब चैनल है NBA इंदौर ऑफिशियल, उसको भी सब्सक्राइब करें। NBA का जो नया यूट्यूब चैनल आया है उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहेगी। और इसी के साथ हम इस इंटरव्यू क्लोज करते हैं और एक वीडियो क्लिप के साथ छोड़े जा रहे हैं जो इस जगह के बारे में और दिलचस्प वीडियो बताएगी। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।